हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ सीडीपी की। सीडीपी में हमने 3 टॉपिक किया था। एक तो हमने टीचिंग मेथड किया था, आगमन निगमन विधि, और एक हमने जो है लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अधिगम अक्षमता के कुछ जितने भी अधिगम अक्षमता हैं उस टॉपिक को कवर किया था। और एक जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने किन जो वर्ड्स को वैल्यू दी है, मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जैसे कि हमारा स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन या इक्विलिब्रियम मतलब समावेशन, और क्या हुआ हमारा अनुकूलन, स्कीमा, और इसके साथ ही हमारा साम्य धारण। इनके बारे में जो मैंने आपको बताया है, बस एक आप अपने आप को अगर आपने पढ़ा है तो अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि हमें कितना भी टॉपिक कवर कर ले लेकिन टॉपिक के साथ साथ ज़रूरी है कि हम उनकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तभी आप अपनी तैयारी को जो है पक्की कर पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। अगर ये कर लिए तो इतना मैं बोल सकती हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे जो है कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया। आपने देखा था, इसमें मैंने बताया था बहुत ही अच्छे से, डिसलेक्सिया को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? तो आप लोगों को आप बताइए, पहले आप बताइए, फिर मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। पठन विकार है, गणितीय विकार है, मानसिक विकार है, या व्यवहार संबंधी विकार है? तो अगर आपने इसको देखा होगा तो लेक्सिया से ही मैंने बताया था लर्निंग, मतलब कि लर्निंग संबंधी अगर आपको अक्षमता है, लर्निंग संबंधी डिसेबिलिटी है मतलब पठन विकार, तो वो क्या होगा? डिसलेक्सिया। इसका जो है ये आप अगर आपको याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। LE से लर्निंग मतलब पठन में जो है हमें समस्या आ रही है, तो उसको क्या, वो कौन सी किससे संबंधित है? पठन विकार से। ठीक है। गणितीय विकार को क्या बोला जाता है? डिसकैलकुलिया। क्या बोला जाता है? डिसकैलकुलिया। ठीक है। और मानसिक विकार और व्यवहार संबंधी विकार, इसको तो छोड़ ही दीजिए, है ही नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर आपको पता रहा होगा। तो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रचलित योजनाओं में, जो प्रचलित योजनाएं हैं, जो भी हमारी योजना है मतलब हमारी जो स्कीमा है, उसमें नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो जानकारी आपको पहले से पता है और उसमें एक और नई जानकारी जोड़ना किससे जाना जाता है? संगठन, साम्य धारण, समायोजन, या आत्मसातकरण? तो संगठन, साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, समायोजन को क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? पहले से आपकी इस स्कीमा में कुछ जानकारी है, आपको कुछ आपके पास सूचना है, उसमें नई जानकारी को अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या होगा? अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि उससे क्या बोला जाता है? समावेशन मतलब एसिमिलेशन। क्या होगा? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण। तो हमारा आंसर जो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विकृत लिखावट। क्या है? एक मिनट। हाँ, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस प्रकार का लक्षण है? अगर आपको लिखने में, किसमें बोला है? लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो लिखने में प्रॉब्लम आती है तो कौन सा विकार है? डिसकैलकुलिया, ये तो कैलकुलेशन में मतलब गणित से संबंधित। डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये हमने देख ही लिया। लेक्सिया मतलब लर्निंग, और डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया मतलब कि आपके गतिक कौशल, अगर आपको कुछ पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्प्रैक्सिया होता है। तो इसके हिसाब से जो है हमारा क्या जाएगा? विकृत है लिखावट में, लिखने में, तो क्या होगा? डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब बनाना, हाथ से हम लिखने का काम करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? ग्राफिया। तो ये भी आप सही किए होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है। देखो, संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है? लेखन अक्षमता, लिखने में, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, पठन अक्षमता, या गणितीय अक्षमता। यहाँ पे संख्याओं की बात कही गई है, संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आंसर होगा इसका? बताइए।
तो इसका आंसर होगा डी, डिसकैलकुलिया। मतलब संख्याओं की बात की जा रही है, नंबर की बात की जा रही है, बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो गणितीय अक्षमता मतलब डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, जीन पियाजे के अनुसार, क्या बोला है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप मतलब जो हमारा स्कीमा है, स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन। देखो जो वर्तमान योजनाएं हैं, जो उसके अंदर पहले से जो स्कीमा में है, उसके नवीन जानकारी में उसने संशोधन कर दिया। मतलब एक नई जानकारी मिली, उसमें उसने क्या किया, संशोधन किया। और नवीन जानकारी के आधार पर जो पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित हुई, मतलब जो नवीन जानकारी है उसमें संशोधन करके उसमें पुरानी योजनाओं में फिर संशोधन किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो जब संशोधन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, समायोजन। समायोजन, और जब समायोजन होता है और अच्छे से हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, मतलब समायोजन के बाद हमारी पुरानी जानकारी जो है अच्छे से व्यवस्थित कर देता है, तो वो क्या होता है, अनुकूलन के रूप में। मतलब समीकरण ये तो होगा नहीं। समावेशन, समावेशन में नई जानकारी को जोड़ना होता है। मतलब पहले से एक जानकारी है उसमें संशोधन नहीं करता, बस एक नई जानकारी जोड़ लेता, तो समावेशन होता। और समायोजन में जो है उसमें क्या कर रहा है, वो संशोधन कर रहा है, तो वो क्या हमारा हो जाएगा, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। मतलब इसका हमारा जो आंसर सही होगा वो हमारा जाएगा बी। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। क्वेश्चन 6 क्या है आप देखते हैं। क्वेश्चन 6 बोला है कि रूही 11 महीने की बच्ची है, ठीक है, और वह प्रतीक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध मानती है। अगर कोई सफ़ेद तरल वस्तु है तो उसको क्या बोल रही है, वो दूध है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है, कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है। 11 महीने की बच्ची है, अगर तरल चीज़ सफ़ेद कलर की है तो उसको वो जो क्या मान रही है, वो दूध मानती है। तो इसके अंदर क्या इसका आंसर होगा बताइए। उसका अनुभव, उसका सामान्यीकरण, विश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है दी जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सामान्यीकरण में तो वो अंतर करना सीख जाती है। वो हर तरल सफ़ेद वस्तु, अगर मान लो आइसक्रीम है वो तरल में हो जाता है, सफ़ेद कलर का ही रहेगा, तो क्या वो दूध हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर जो है इसको इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको जो है यहाँ पर वो जो है क्लियर नहीं है। हर तरल वस्तु को यहाँ पर अगर समावेशन होता तो वो आपका सही होता, क्योंकि उसी की तरह वो सोच रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन 7 अगर आप देखेंगे, अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अनुकूलन और आत्मसात्करण की अवधारणा किसने दी है। मतलब अनुकूलन, एडेप्टेशन, और आत्मसात्करण किसे बोला जाता है, एसिमिलेशन। किसे बोला जाता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने नहीं, स्किनर ने नहीं, पियाजे ने, कोलबर्ग ने। कोलबर्ग ने भी नहीं दिया, किसने दिया है, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने ही बताया है। एडेप्टेशन हो, स्कीमा हो, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, सबके बारे में किसने बताया है, जीन पियाजे ने। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, तो 8th क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है। खड़खड़ाहट करना, बिल्कुल नहीं। रंग छाटना, किसी वस्तु को देखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो खड़खड़ाहट करना तो हो नहीं सकता। रंग छाटना स्कीमा का उदाहरण है, मतलब उसके दिमाग में अगर रंगों के बारे में पता होगा, क्योंकि बचपन बच्चे को नॉलेज हो जाती है 2 साल तक के बच्चों को, तो रंग छाटना मतलब कि इसके स्कीमा में जो है एक छप गया है रंग छाटना। खड़खड़ाहट करना ये कोई प्रकार का जो है स्कीमा नहीं है। किसी वस्तु को देखना ये भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में क्या बताया गया है, ये देखिए। गतिक कौशल में अक्षमता क्या बताता है। अगर आपको गतिक कौशल में अक्षमता है, कोई भी चीज़ पकड़ने में, पकड़ रहे हैं छूट जा रही है, या आपका ग्रिप नहीं बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया होगा नहीं। मॉर्फिया मोर, मतलब अपने लिए यूज़ करो। जैसे अगर जो लोग यूपी बिहार के होंगे उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोर मतलब खुद के लिए, जैसे अपने आप को, स्वयं को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, सुंदर समझना, वो डिस्मॉर्फिया में आता है। प्रोजेरिया बिल्कुल नहीं होगा। डिस्प्रेक्सिया, हाँ ये आंसर हो सकता है, क्योंकि डिस्ग्राफिया भी नहीं होगा। ग्राफ मतलब लिखना, लिखने से संबंधी समस्या होती, तो वो क्या होता है, डिस्ग्राफिया। आप यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया है। डिस्प्रेक्सिया जो है क्या है, ये एक गतिक कौशल है। क्या है, गतिक कौशल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 10 जो है, क्वेश्चन 10 में क्या बताया गया है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है, मतलब गणित शिक्षण में आपको अच्छे से समझ में आता है किस विधि के द्वारा, निगमन विधि द्वारा, निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण, आगमन विधि द्वारा, विश्लेषण विधि द्वारा या आगमन निगमन विधि द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, आगमन निगमन विधि द्वारा, क्योंकि इसमें नियम भी बताया जाता है, नियम के साथ साथ आपको उदाहरण की भी ज़रूरत है। तो आगमन निगमन विधि इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आगमन निगमन विधि एक साथ नहीं देते तो सिर्फ आप आगमन पर जाते, क्योंकि इसके अंदर उदाहरण ही उसको अस्थायित्व प्रदान करता है। पहले उदाहरण से अगर समझाया जाए तो गणित में जो है उदाहरण अगर देकर समझाया जाता है तो आप देखते हैं ना, बोला जाता है मान लीजिए ये है, तो एक उदाहरण के द्वारा जब समझाया जाता है तो गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन 11 जो है इसके अंदर एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, ये छवियाँ हैं, लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि गलतियाँ मिलती हैं। मतलब अगर वो 100 लिखा है, इसको उसने वॉज लिखा, मतलब उल्टा लिखता है, तो इस तरह बच्चा किस प्रकार का लक्षण, लिखने की बात की गई है तो किस प्रकार का, अधिगम अक्षमता, अधिगम में असुविधा, ये कोई नहीं, अधिगम में समस्या, अधिगम में कठिनाई, नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, तो अधिगम अक्षमता, क्या होगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12 क्या है, इनमें से कौन सी अज्ञानात्मक विधि नहीं है। अब इसको अगर जिसने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो उनको ये इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आगमनात्मक विधि, ठीक है, आगमनात्मक मतलब कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आगमन विधि की। ओके, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तो हो सकता है क्योंकि इसमें उदाहरण से कहाँ जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, क्यों, एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब कि जो आपके सामने मौजूद है उससे जो नहीं आपको दिखाई दे रहा है उसकी ओर, तो एक तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है अज्ञानात्मक विधि है। इसमें क्या पूछा है, विधि नहीं है, नहीं पर फोर्स बल दिया गया है। नियम से उदाहरण की ओर, ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं। मूर्त से अमूर्त की ओर, बिल्कुल हो सकता है। मूर्त, जो चीज़ आप जानते हैं वहाँ से जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं उसकी ओर ले जाना। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा क्या होगा, सी। नियम से उदाहरण की ओर जो है ये आगमन विधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि नियम से उदाहरण जो है ये निगमन विधि है। निगमन में मैंने आपको बताया था ना, निगमन विधि में नी से ही याद रखना कि नियम पहले आता है फिर उदाहरण आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो 12 क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इन सब के आंसर करेक्ट किए होंगे। अगर आपने टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने तीनों टॉपिक शॉर्ट में करवाए हैं, अगर वो, और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, यही कारण है कि मैंने उनको लिया है। अभी भी जो जो चीज़ें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पूछे ही जाते हैं, उनको पहले मैं करवाऊँगी, फिर मैं थ्योरी पर जाऊँगी, क्योंकि पहले थ्योरी करने लगो, थ्योरी में बहुत कुछ होता है, आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको फिर छोड़ देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि CDP में कि मतलब जो क्वेश्चंस जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं पहले उनको कवर करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इनके आंसर आपने सही किए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट। चलते हैं, आप अगर लोगों को अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे लोगों को हेल्प मिले।